सरकार ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा, सरकार ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा। ख्वाजा हसन बसरी कौन है? ये मौलाए कायनात के खलीफा हैं। और बड़ी बात ये कि ख्वाजा हसन बसरी ने हुजूर की बीवी, हम सब की माँ अम्मी सलमा का दूध मुबारक किया। ख्वाजा हसन बसरी को मसला में बैठे हुए हैं, उनके ये खलीफा हैं। इनके खलीफा दाऊद ताई होते हैं, सुभान अल्लाह। और दाऊद ताई से वही मुबारक सिलसिला आगे बढ़ा है। ये सरकार गौस आजम के परदादा के दादा, सुभान अल्लाह, हुजूर गौस आजम सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप पहले बियाज खोर थे, आपकी पैदाइश फारस में हुई है और आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त बसरा में गुजारा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने वक्त के सबसे बड़े बियाज खोर माने जाते, सूद खोर थे। लेकिन दिल की दुनिया अल्लाह ने कैसे बदली, आप ब्याज के पैसे लेने के लिए एक शख्स के यहाँ गए, वो नहीं था, उसकी बीवी बच्चे चूल्हे के पास बैठे हुए थे। तो पूछा कि तेरा शौहर किधर गया? बोले वो किसी काम से गए, गरीब लोग हैं। तो बीवी से आपने कहा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे सरकार माफ़ करना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बीवी ने कहा कि मेरा शौहर आ जाएगा तो फिर आपको पैसे, पर मैं मुझे अभी चाहिए और मैं जो चंद कदम चल के आया हूँ इसके पैसे अलग से चाहिए मुझे, ये पेनाल्टी अलग से। बीवी रोने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा ये चूल्हे में क्या पकड़ा है? तो बीवी ने कहा कि इसमें गोश्त कहीं से आ गया था, 2-4 बोटियाँ, और वही आज मेरे बच्चे भूखे बच्चे हैं, गरीब हैं, तो बच्चों की शिकम सेरी का सामान बना हुआ है। तो आपने बहुत अजीब व गरीब बर्ताव किया और फिर चूल्हे को बुझा दिया और उसकी पतीली को उठा लिया अपने हाथ से कपड़े के साथ और उस फरमाया कि ऐ जालिम औरत, मेरे बच्चे मेरे पैसे के इंतज़ार में हों, मुझे मेरे पैसे ना मिले और तेरे बच्चे गोश्त खाएँ, लहम खाएँ। इतना कह करके पतीली उठा के अपने घर लेके आए, बीवी से कहा इसे पकाओ। ख्वाजा हबीब अजमी की बीवी ने जब पकाया उसको दस्तरखान लगा। जब आप खाने के लिए बैठे तो चावल रोटी जो उस दौर का दस्तरखान था जैसे लगा। आप फरमाते हैं जैसे मैंने पतीली में से गोश्त निकालना चाहा तो पतीली की सारी बोटियाँ खून में तब्दील, अल्लाह, खून की वो पत्तियाँ जमी हुई थी। जैसे मैंने उसे देखा खून, तो मेरे अंदर से अजीब व गरीब चीख बुलंद हुई। फ़ौरन खुदा की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ हबीब अजमी, क्या तौबा करने का वक्त नहीं आया? अल्लाह, क्या अभी भी तौबा करने का? फरमाते मेरी दिल की दुनिया तब्दील हो गई और फिर अल्लाह ने मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाई। फिर ये अपने वक्त के इमामुल औलिया कहलाए। सुभान अल्लाह, ख्वाजा हबीब अजमी आपके ख़ास उस्ताद मोहतरम, आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा लम्हात गुजरे हैं वो ख्वाजा हसन बसरी के साथ गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़े शर्फ व कमाल की बात है। अपने वक्त के इमामुल औलिया कहलाए ख्वाजा हबीब अजमी। सुभान और अल्लाह, ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर हुज़ूर गौस पाक की शान है कि आपके अजदाद भी आपसे इस कदर मोहब्बत व अदब करते हैं कि आपके शहर में होते हुए अपने आप को खामोश रखे हुए हैं। अल्लाह इन सादात किराम के वसीले से ख्वाजा हबीब अजमी की बारगाह के फ़ैज़ व बरकत से मालामाल आमीन, आमीन। बार बार हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए। यहाँ के खादिम हैं, हम जब आते हैं माशाल्लाह यही खिदमत करते हैं, कोई और नहीं। बहुत ही मुबारक है, इनकी खिदमत कीजिएगा। लंगर खाना भी चलाते हैं, यहाँ पर गरीबों के लिए रोज़ खाना बनता है माशाल्लाह, उनसे बताया। आप लोग इनकी खिदमत ज़रूर कीजिएगा, इससे जो कुछ हो सके 500,000 दे दिया करें माशाल्लाह, हम फिक्र दे दिया अपने अपने हाथों से, अपने अपने हाथों से दीजिए माशाल्लाह। तो आप लोग माशाअल्लाह, सुभान ला ला अल्लाह, ला दुआ सुभान अल्लाह, आप लोग कीजिए। सुभान अल्लाह, जैसे कि सुभान बात अल्लाह, की जाए, सुभान अल्लाह। हम लोग जहाँ भी जाएंगे नमाज का मामला आएगा। सब लोग नजर पेश कीजिए माशाल्लाह।